नमस्कार। बिना मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो काफ़ी दिनों से सोचा ये जा रहा था कि जल्दी से ऑनलाइन क्लास शुरू किया जाए, तो आज वो घड़ी आ चुकी है और आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और कोशिश रहेगी कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको डेली थोड़ा बहुत बताया जाए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे। तो ऑफलाइन क्लासेज में जैसे कि टॉपिक चल रहा है एडवांस मैथ का अलजेब्रा, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं भैया एडवांस मैथ में। ठीक है, अगर आप आने वाले समय में कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम है ना, कोई भी एग्जाम जहां जहां अलजेब्रा पूछा जाता है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करते हैं अलजेब्रा में। अच्छा, एक चीज और शुरू करने से पहले कि आप लोग भाई कमेंट करके थोड़ा सा उत्साहवर्धन किया करिए कि क्लासेज आपको समझ में आएंगी, आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, या जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं उसको भी लिखिए आपकी सर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो अगली क्लास में हम उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, है ना, जो भी समस्या हो। और ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो पूरी क्लास जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अलजेब्रा में अगर बात की जाए बीजगणित में, तो देखो भाई आज का टॉपिक हमारा है अलजेब्रा, जिसे हम बोलते हैं बीजगणित। ठीक, बीजगणित। और इसमें आपको पता ही है कि सारा का सारा खेल जो है अलजेब्रा में मैक्सिमम चीजें तो फार्मूला ही है ना भैया। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा अलजेब्रा के फार्मूले की, और मैं देखता हूं कि आपको याद है कि नहीं याद है। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वैसे ही आपको वहां पे जहां भी आप बैठे हैं बोलना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अगर आपको याद है तो आप रिपीट करते चलिएगा। समझ लीजिए कि हम और आप एक दूसरे के सामने ही बैठे हैं, जैसे कि ऑफलाइन में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर पहले फार्मूला की बात की जाए, तो पहला फार्मूला है भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। शुरुआत करते हैं फार्मूलों से, पहले कुछ फार्मूले आप लोग देखिएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये हो गया हमारा फार्मूला नंबर फर्स्ट। दूसरा फार्मूला भी आप लोगों को याद होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि ये क्या होता है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, अब देखो इन्हीं दोनों से दो फार्मूले और बनते हैं भैया। क्या होगा कि जब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक, तो अब आप देखो जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो जोड़ने में भैया 2ab क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमारा जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आजकल एग्जाम में इसी का एक और फॉर्मेट पूछा जाता है, तो इसको भी आप ऐसे नोट कर लीजिएगा कि अगर कभी भी आपसे कहा जाए दो संख्याओं के योगफल का वर्ग, दो संख्याओं के अंतर का वर्ग और दो संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया हो बटे में, तो ऐसे केस में हमेशा उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा भाई, 2 आएगा। वैसे तो ये सिंप्लीफिकेशन में पूछा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपका यहीं का है ये। ठीक, अच्छा इसके आगे आ जाते हैं एक और फार्मूला। इन दोनों को अगर हम घटा दें, जैसे हमने जोड़ा था वैसे अगर इन दोनों को हम घटा दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर हमने माइनस कर दिया तो देखो क्या आएगा। माइनस जब करोगे तो आप खुद सोचो, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। तो 2ab और 2ab मिलाकर क्या हो जाएगा भैया, 4ab बन जाएगा। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। और इसी को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया जाए तो हम ये भी जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और अपान में ab कर दें। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस ab को इधर ले आए तो कभी भी कहोगे कि दो संख्याओं के योगफल का वर्ग माइनस अंतर का वर्ग अपान में दोनों का गुणनफल, तो बराबर आपका हमेशा क्या आता है, 4 आता है। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ये सारी चीजें जितनी आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखी जा रही हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। अगला आगे आ जाओगे भैया, तो अगला जो फार्मूला है हमारा ये है, कभी भी हमसे कहा जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बचपन से हम लोग रटते आए हैं, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। मुझे उम्मीद है कि ये फार्मूला तो सबको याद होगा। अच्छा, इस पे जो सवाल बनते हैं, कभी कभी एक नन्हा मुन्ना सा सवाल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में ए माइनस बी और बराबर क्या हो जाएगा
ए प्लस बी, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। या कभी कभी आपसे कहा जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपान में क्या है भैया ए प्लस बी, और ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है क्या होती है ए माइनस बी। यानी कि हमने एक बार इसको नीचे इधर ले आए, हम एक बार इसको नीचे ले आए, तो कुछ इस प्रकार से ये टर्म्स बन जाती हैं। ये आपका ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीन फार्मूलों से इतनी बातें हम लोगों ने सीखी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट करते हुए चल रहे होंगे। कॉपी पेन के साथ बैठिए भाई, तो कहानी आपकी बनेगी। आगे आ जाएंगे, अगले फार्मूले पे आ जाएंगे। ये तो रही बात पहला पेज पूरा हो चुका होगा, इसको डिलीट करिए, आगे बढ़िए। अब हम लोग आते हैं क्यूब वाले फार्मूलों पे, है ना। पहले आपको फार्मूले सब याद होने चाहिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे फार्मूले याद होंगे। देखो अगला फार्मूला a प्लस बी का क्या बनेगा भैया होल क्यूब। यहां से देखो क्या क्या चीजें मिलती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई ये। तो यहां से हम लोग काफी कुछ चीजें तैयार करेंगे। देखो ये होता क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी। अच्छा ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहां से समझिएगा, इसको अगर आप ओपन कर दो तो ए प्लस बी का होल क्यूब का एक और फार्मूला, मतलब वही फार्मूला है लेकिन उसको आप अगर ओपन कर देते हो तो क्या बन जाता है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3, इसको ब्रैकेट ओपन करना है हमें तो 3a स्क्वायर भी हो जाएगा, 3a स्क्वायर भी, और प्लस में क्या हो जाएगा भैया 3ab स्क्वायर। ठीक, तो एक तो ये बन जाता है। अच्छा अगला, जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब यहां से देखो हमें निकलेगा, हम निकालेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। तो जब यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब करोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहां से देखो क्या मिल के आएगा भैया, ये 3ab इधर आएगा तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, हमने केवल इस 3ab को इधर भेज दिया है भैया। तो जब हम इसको इधर भेजेंगे देखो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या बनेगा a प्लस बी। अच्छा आगे बढ़ो, देखो ये आप a प्लस बी क्या करोगे कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो यहाँ अंदर में बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3ab। बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा क्योंकि a प्लस बी बाहर आ चुका है। तो अगर आपको दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो और दो संख्याओं का योगफल दिया हो और उनके घनों का योगफल पूछा हो भैया, तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं आप आसानी से। ठीक, अच्छा इसके आगे भी जाओ तो अब देखो इसके आगे इसको ओपन करके देखो तो a प्लस बी ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ आप यहां से इसको ओपन कर दो, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का क्या हो जाएगा भैया, माइनस का हो जाएगा 3ab। ठीक, माइनस का 3ab, तो ये आ जाएगा आपका a प्लस बी और दूसरा आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में सॉरी माइनस में, क्योंकि 3ab घटेगा 2ab में से तो माइनस का क्या बचेगा ab। तो इस तरीके से आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। एक मिनट में देख लेता हूँ यहाँ नीचे दिखाई पड़ रहा है नहीं, बिल्कुल भाई दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आप समझ ही जाएंगे अगर छोटी मोटी चीजें नहीं दिख रही होंगी तो ये देखो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या है आपके लिए भैया। आपको सबसे पहले तो ये फार्मूला याद रखना है कि सर इसका जो मामला है ये क्या है। ठीक, दूसरा आप इसको ओपन करके याद रखिएगा। तीसरा आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ये याद रखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, और आप ये याद रखिएगा कि ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है। ठीक, तो ये दोनों तो आपका ए प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहां से ये दोनों चीजें याद रखनी है ना। अच्छा ठीक, इसका अपोजिट हम लोग आ जाते हैं अब किस पे भैया, माइनस पे। जैसे मैं आपसे कहूं कि a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी बन जाएगा, है ना। यहां से ये माइनस वाला फार्मूला बनेगा, ये तो आपको याद ही रखना है। साथ ही साथ अगर a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करके याद करोगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। ये बात जरूर याद रखनी है क्योंकि डायरेक्ट इस पे भी सवाल कभी कभार दिख जाता है आपको एग्जाम में। अच्छा इसके आगे अब यहां से देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो वैल्यू निकालोगे
तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हो जाएगा क्या भैया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब, और ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ऐसा हो जाएगा कुछ, है ना, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसको जब आप और ओपन करोगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, यहां से क्या करेंगे भैया, कॉमन ले लेंगे, तो ए माइनस बी का क्या बचेगा, होल स्क्वायर, प्लस का क्या बचेगा 3ab, ठीक। और जब इसको भी आप ओपन कर लेंगे तो आप देखिएगा क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये बराबर हो जाएगा ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस का क्या है 3ab। चलिए मैं इसको लिख भी देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस का क्या है 3ab, और अब 3ab में से 2ab घटेगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला बनेगा, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा ab, और ये फार्मूला आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहां भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ये चीज याद रखनी है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा, और साथ ही साथ ये आपको याद रखना है ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा। ये दोनों बातें तो आपको याद ही रखनी है, साथ ही साथ ये भी आप याद रखिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा भैया 3ab, ठीक है। कभी भी आपको दो संख्याओं का अंतर दिया हो और गुणनफल दिया हो और वर्गों का अंतर पूछा हो तो आप इस चीज का यूज करके ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये फार्मूले आपको याद होंगे ऑलरेडी, है ना। अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इनको बार बार लिखिएगा, 2-3-4 बार जब आप लिखेंगे तो खुद ही ये याद हो जाएगा, है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। अच्छा, इसी में एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं और इस चीज को नीचे मैं थोड़ा सा आगे एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में इसका यूज आपको अक्सर देखने को मिलता है भैया। यही ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू देखो, कभी भी क्या होगा कि आपसे कहा जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा ए बी। तो ऐसे केस में याद रखिएगा हमेशा क्या होता है उत्तर ए प्लस बी होता है, ठीक। ये सिंप्लीफिकेशन में इसका यूज लगता है फार्मूले का, यानी कि ये आप हम इसको इधर भेज दे रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या होता है ए प्लस बी। और ठीक इसी प्रकार ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी बराबर क्या होता है, तो आप ध्यान रखिएगा ये वैल्यू होती है ए माइनस बी, ठीक। ये वैल्यू ए माइनस बी होती है और ये वैल्यू क्या होती है ए प्लस बी होती है ना भैया। तो ये दोनों आप फार्मूले याद रख सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी कोई दिक्कत होगी, ठीक। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। मिटाएं इसको, बिल्कुल मिटाएं। तो ये फार्मूला मुझे उम्मीद है कि सबको याद हो गया होगा, और याद होगा ही बहरहाल, जिनको नहीं याद होगा वो याद कर लेंगे। बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू करेंगे। अब देखो, अब जो फार्मूले हैं ये और भी बेहतरीन फार्मूले हैं, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे सर कितना देर तक फार्मूला चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फार्मूले जो जो मेन है उनको मैं बता देता हूं, अभी क्वेश्चन शुरू करवाऊंगा। तो चलिए, अगला जो फार्मूला आ जाता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, है ना। अब तीन संख्याएं आ गई, हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक। ये फार्मूला याद रखिएगा, कभी भी आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालनी हो तो इसको इधर भेजते हैं और अपान में 2 करते हैं, है ना। ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। या कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा तो ए प्लस बी प्लस, यानी कि यहाँ से इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक। तो ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये पूरा माइनस में हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं इस प्रकार से, है ना। तीसरा आपका अगला जो पॉइंट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी, ठीक। तो अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि ये फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर, तो याद रखिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
प्लस 3 इंटू ए प्लस बी ब्रैकेट में बी प्लस सी ब्रैकेट में सी प्लस ए। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे सवाल पूछे गए हैं हाल फिलहाल में। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए का गुणनफल हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में भैया क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक, तो ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये ध्यान रखिएगा भैया, है ना, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, अब यहां से देखो, अगर बात की जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। ठीक, इसकी वैल्यू अगर हम निकाले तो देखो इसकी वैल्यू क्या आती है भाई, कि अगर इसको आप लिखना चाहो तो आप इसको 2 से गुणा कर दो। देखो इसका एक और फार्मूला तैयार करने के लिए देखो क्या क्या जाता है, इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग, यानी कि इसमें 2/2 अगर कर दें और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए कर दें, तो देखो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस प्रकार मिलेगा कि भैया हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, और ये वाला जो बटे 2 है हर वाला, इसको हम हाफ ऐसे लिख लेते हैं, 1/2 ब्रैकेट में। अब जब आप इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देखो भैया, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर 2b स्क्वायर का मतलब b स्क्वायर 2c स्क्वायर का मतलब c स्क्वायर। अच्छा, यहां से अगर देखो तो ये कुछ इस प्रकार बनता है कि हाफ और उसके बाद ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc, है ना, 2bc है ये, एक एक साथ कर लो, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, नहीं 2ab होगा ये भाई, माइनस 2ab, यहाँ पे माइनस 2ab ये वाला, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, माइनस सॉरी प्लस में ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, है ना, माइनस 2ac या 2ca। तो ये हो जाएगा भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे लिख लीजिएगा, तो ca है, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca ऐसे लिख लीजिएगा इसको। अब देखो ये क्या किया मैंने कि ये जो 2a स्क्वायर था ये ए स्क्वायर 2 बार हो गया 2a स्क्वायर, 2b स्क्वायर था बी स्क्वायर 2 बार हो गया, 2c स्क्वायर जो था सी स्क्वायर 2 बार हो गया और माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, तो ये बन गया। तो यहाँ से देखो मैं इसको मिटा के यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो यहाँ से देखो डायरेक्ट आप ये चीज जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी जो वैल्यू आएगी ये फाइनली आती है हाफ, और ब्रैकेट में देखो ब्रैकेट ऐसे लिखिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना भैया, ये आपका आ जाता है। और ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला, है ना, इसको आप याद रख सकते हैं, अगर रख सकते हैं तो 1 नंबर आपका एग्जाम में पक्का ही हो जाता है, अगर इस पे सवाल आ गया तो, और अक्सर पूछा ही जाता है, इस बात का विशेष ख्याल आपको रखना है ना। तो ये आप, मुझे उम्मीद है कि नोट करते चल रहे होंगे, मैं मिटाता चल रहा हूँ, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि अब आप इसको आगे और बढ़ाओगे इस फार्मूले को। देखो इसी में क्या मिलेगा भाई, एक एक स्टेप आप लिखते चलिएगा, इसी में क्या मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इस वाले की जगह पे, ये वाला जो है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे इसकी जगह पे हाफ रखोगे तो 1/2 मैं यहीं लिख लेता हूँ,
और a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे है ये है, और ब्रैकेट में लिख लेता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और इस प्रकार ये ब्रैकेट में क्या कर देता हूँ भैया बंद, और ये हमारा फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी का, जो कि मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है भाई, है ना, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके विषय में आप जो है अगर जानते रहेंगे तो हमारी कहानी भैया बन जाएगी, अगर इस पे सवाल आ गया तो। और साथ ही साथ इसमें ध्यान रखिएगा कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, जीरो हो, है ना, जीरो हो, तो भी आप ध्यान रखिएगा कि तो यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc। ठीक, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, यहाँ जीरो रखोगे तो पूरा तो जीरो हो जाएगा, तो ये इतना बराबर जीरो तो इतना बराबर 3abc हो जाएगा। और साथ ही साथ ये तो मान लो पहला पॉइंट था, साथ ही साथ अगर यहाँ पे ये भी कह दिया जाए कि a बराबर b बराबर c, यानी a की जगह पे b की जगह पे भी a लिखोगे, c की जगह पे b लिखोगे और a की जगह पे c लिखोगे, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो का गुणा इससे होगा तो जीरो हो जाएगा। यानी तब भी आप ध्यान रखिएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा 3abc, यानी अगर a बराबर b बराबर c है तब भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा 3abc हो जाएगा, है ना। तो चलिए बहुत फार्मूले याद कर लिए हम लोगों ने, मुझे लगता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये भाई ये इंपॉर्टेंट है फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट है फार्मूला, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इन सब पे अक्सर सवाल पूछा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, इतने फार्मूले थे, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं सवालों पे। देखो वैसे तो फार्मूला बेस्ड सवाल हम लोग अलग पढ़ेंगे, लेकिन अलजेब्रा में कुछ निश्चित टर्म्स होते हैं, निश्चित टाइप के सवाल होते हैं जो फिक्स टाइप के होते हैं, तो उन्हीं से हम लोग आज शुरुआत करेंगे। और ऐसा मैं आपको ऑनलाइन एक आध बार पढ़ा भी चुका हूँ, है ना, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं है, आज आप जो है अब फार्मूले से स्टार्ट करके बेहतर तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो जिससे कि अलजेब्रा जो है आपका तैयार हो जाए, और जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका पूरा का पूरा क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए, है ना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन टाइप वाइज करवाऊंगा भैया, तो सबसे पहला टाइप आप लिखिएगा टाइप नंबर 1, ठीक है। टाइप नंबर 1 में आपको चलना है कहाँ पे, इंक्रीजिंग पावर पे, यानी कि हम कह सकते हैं बढ़ती हुई घात पर आधारित प्रश्न। बढ़ती हुई घात पर आधारित प्रश्नों का मतलब क्या हुआ भैया कि हमें दिया क्या होगा और पूछा क्या होगा। जैसे हमें दिया हो x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या दी गई हो, a दी गई हो, ABCD कुछ भी जो भी लेटर आपको पसंद हो, मुझे a पसंद है तो मैंने a लिखा है, आपको जो भी पसंद हो आप वो लिखिएगा, है ना। तो देखिएगा यहाँ से x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू दी गई है भैया, और हमसे पूछा क्या गया है, तो आप कहोगे सर हमसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, देखो बढ़ती हुई घात पे समझिएगा, हमसे पूछा जाए एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, हमसे पूछा जाए एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 9 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 10 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 10, एक्स की पावर 11 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 11, एक्स की पावर 12 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 12, 13, कुछ भी पूछा जाए। आप बढ़ती हुई घात का मतलब समझ गए होंगे कि सर हमें दिया जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स और हमसे इनमें से कुछ भी पूछा जाएगा और हम सब बता लेंगे, है ना। लेकिन कब बता लेंगे भाई, जब हम पूरी क्लास देखेंगे और उनका रिवीजन करेंगे, उन पे प्रैक्टिस करेंगे, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेगा कहाँ पे भैया, तो वो आपको मिलेगा विनय मैथ्स, विनय मैथ्स टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ पे भाई, टेलीग्राम पे, विनय मैथ्स टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जो भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा वहां आपका क्वेश्चन डाला जाएगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि बढ़ती हुई घात पर आधारित प्रश्न में सबसे पहले हम इनवर्स वाले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे,
यानी x प्लस 1/x जो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं और उनका योग किया गया होता है। ठीक, तो चलिए इसमें पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, पहला सवाल पढ़ते हैं। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये क्लास देखते रहेंगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस यहीं पे हो जाएगी भैया, है ना। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखो भाई, यहां से हमसे कहा गया है, पहला ही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपसे कहा जाए कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दी गई हो, a दी गई हो, तो ये बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो देखो डायरेक्ट अगर मैं आपको बता दूं तो आप ध्यान रखिएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस 2। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, x प्लस 1/x बराबर a ये दिया गया हो और दोनों पक्षों का क्या कर दें हम, होल स्क्वायर कर दें, तो ये बनता क्या है, देखो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई मेरे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे x और b की जगह पे 1/x बराबर a का स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x कैंसिल होगा, बराबर a स्क्वायर, और ये 2 प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज आई कहां से, यहां से आई, लेकिन हमें ये कहानी नहीं जानना है, इसके भी जरूरत लगेगी इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है, लेकिन हमें डायरेक्ट याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a दी गई होगी तो आप हमेशा क्या करोगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर माइनस 2 कर दोगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा भैया कि केवल यही नहीं कि पावर 2 में ही, जब जब पावर डबल होगी, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जब जब पावर डबल होगी तब तब हम a स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। अब जब जब पावर डबल होने का मतलब क्या है कि पावर 1 से पावर कहां पे जा रहे हैं, 2 पे, तो हमने इसका स्क्वायर करके 2 घटा दिया। पावर 2 से पावर 4 पे जाएंगे तो जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करके घटाएंगे। पावर 4 से पावर 8 पे जाएंगे, स्क्वायर करके घटाएंगे। पावर 10 से पावर 20 पे जाएंगे, स्क्वायर करके घटाएंगे। पावर 40 से पावर 80 पे जाएंगे, स्क्वायर करके घटाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे भैया हमसे कहा जाता, देखो पहला क्वेश्चन हमसे कहा जाए, तो ऐसे हजारों क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग हताश नहीं होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिएगा, पहले मैंने आपसे कहा कि अगर हमसे कहा गया कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है भैया, 3 है, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो इस 3 का तो क्या करेंगे स्क्वायर, और लेकिन इसमें क्या करेंगे, माइनस का 2 करेंगे, है ना, माइनस का 2 करेंगे। तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और 9 में से 2 घटेगा भैया, क्या बचेगा, 7 बच जाएगा, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर आपसे दूसरा सवाल पूछा जाए कि ये बताओ x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो क्या है, 7 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि सर हमें करना कुछ नहीं है ज्यादा, हमें इसी 7 का क्या करना है, स्क्वायर, और इधर प्लस है तो इधर क्या करेंगे, -2 करेंगे। 7 7 49 और -2 उत्तर क्या आ जाएगा भैया, 47, है ना, -2 उत्तर क्या आ जाएगा, 47। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे भाई। एक और मैं एग्जांपल छोटा सा नन्हा सा बोल देता हूं। अगर हमसे कहा जाए x प्लस 1/x की वैल्यू जो है भैया 2√2 है, तो ये बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, जो भी वैल्यू इधर दी गई है उसका स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे। क्यों, क्योंकि पावर 1 से कहां जा रहे हैं, पावर 2 पे। जब जब पावर डबल होगी स्क्वायर करके क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। 2√2 का होल स्क्वायर कर दो और उस स्क्वायर में से 2 क्या कर दो, माइनस करो। 2√2 का होल स्क्वायर भैया क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में से 2 जाएगा तो इस सवाल का उत्तर क्या बनेगा, 6 बन जाएगा, है ना। तो और भी आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। यहाँ पे समझिएगा, ये तो कहानी इतनी हो गई और इतनी कहानी आप लोग समझ गए ही होंगे, लेकिन अगर यही सवाल आपका थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाए, जैसे अब आप एक चीज समझ गए हैं कि जब जब पावर डबल होगी, जब जब पावर क्या होगी भैया, डबल होगी, यानी दोगुनी पावर पे हम जाएंगे, तब तब ये कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। तो देखो भाई, अगर हमसे कहा जाए √x प्लस 1/√x की वैल्यू 5 दी गई है मान लो, तो ये बताओ x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। अब ये बताओ
क्या यहाँ पावर डबल नहीं हो रही है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हो रही है। क्यों भैया? जिनको नहीं समझ आया ध्यान देंगे कि चूंकि अंडर रूट एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स की पावर में 1/2, यानी एक्स की पावर में आधा। एक्स की पावर आधे से एक्स की पावर कहां पे जा रहे हैं? 1 पे। तो अब आप ये बताओ कि क्या पावर डबल नहीं हो रही है? भाई आधी पावर से पावर 1 पे जा रहे हैं तो इसका मतलब दोगुनी पावर हो रही है, और जब जब दोगुनी पावर पे जाएंगे तब तब हम क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर माइनस 2, 25 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 23। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या दी गई है? 4√5। तो ये बताओ x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे कि सर 4√5 का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस क्या करेंगे? 2। तो हो जाएगा 4 चौक 16 पंजे 80 माइनस 2, उत्तर क्या आ जाएगा? 78। अब आप क्या कर चुके हैं? पावर आधे से पावर 1 पे जा चुके हैं। लेकिन अब समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 अगर मैं आपको बताऊं तो देखो यहीं पे मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बोलता हूं जहां पावर हमें डबल करना होगा। पावर डबल करने का मतलब है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दी गई है कितना? 7 दी गई है, और आपसे पूछा जाए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? ऐसे कमेंट करके बताते रहिए अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो तो, है ना? कमेंट कर दीजिएगा, एक आध सवाल का उत्तर खुद भी बताइएगा। x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू आपको दी गई है 8। तो ये बताओ x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी? है ना? ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया जाए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या दी गई भैया? 9। तो आपसे पूछा जाए x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 9, x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 बराबर दिया गया हो 10। तो ये बताओ x की पावर 200 प्लस 1/x की पावर 200 की वैल्यू क्या होगी? है ना? मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे भैया। फटाफट उत्तर सबका आ रहा होगा, है ना? अगर नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उम्मीद तो मैं यही करूंगा कि सबका आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे जाएंगे। x की पावर में 105 प्लस 1/x की पावर में 105 की वैल्यू दी गई है 11, और x की पावर में 210 प्लस 1/x की पावर में 210 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 11, x की पावर में a प्लस b और ब्रैकेट में सॉरी प्लस x की पावर में 1/a प्लस b, और यहाँ पे बराबर दिया गया होगा 13, और हमसे पूछा जाए x की पावर में 2 इंटू ए प्लस बी प्लस में 1/x की पावर में 2 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? तो अब हमें उम्मीद पूरी है कि आप ऐसा कोई भी सवाल होगा बहुत आसानी से कर लेंगे। समझिएगा, यहां देखो पावर 2 से पावर 4 जा रहे हैं। पावर भैया डबल हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। आप कहोगे सर इस 7 का क्या करेंगे? स्क्वायर, 7 7 49 माइनस 2, उत्तर क्या आ जाएगा? 47। इस 8 का क्या करेंगे? स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे? 2, 8 8 64, 64 माइनस 2, उत्तर क्या आ जाएगा? 62। क्योंकि पावर 3 से पावर 6 पावर कैसी है भैया? डबल पावर है। ठीक, पावर 4 से पावर 8 पावर दोगुनी है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 81 माइनस 2 79। यहाँ पे देखो पावर 100 से पावर 200, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 98, है ना? 98। तो यहाँ से देखो ऐसे पावर 105 से पावर 210, 105 का दोगुना 210 है, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 119, ऐसे 13 का स्क्वायर 169 माइनस 2, उत्तर क्या आ जाएगा भैया? 167। यहां भी देखो पावर a प्लस बी से 2 इंटू ए प्लस बी पे हम जा रहे थे। तो ऐसा कोई भी सवाल आए जहां पावर 2 गुना हो रही हो तो वहां वहां आपको ऐसा करना है। तो चलिए, आज पहली क्लास थी तो बहुत ज्यादा लंबी क्लास ना खींचते हुए यहीं पे क्लास को समाप्त करेंगे, और ये वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हुए अगले वीडियो में इंक्रीजिंग पावर का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। और एक चीज और है कि लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, ये वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है आपके, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल जितनी भी देर पढ़ते हैं कंटेंट पे चर्चा होती है ना? तो क्लास आपकी बेहतर होगी।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आप अंत तक क्लास देखते हुए आए हैं तो जरूर बताएं कि सर हमने पूरी क्लास देखी है और हमें समझ आया है, नहीं आया है। जो भी अगर कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही है तब भी आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मैं अगली क्लास में उसको सुधार करने का प्रयास करता रहूंगा, है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।